अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको साइंसी तजर्बे पर मबनी एक तहकीक के बारे में बताएंगे कि दम करने से पानी में कैसे शिफा आती है। इसलिए अपने दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो दोस्तों, मेरा नाम है हिशाम अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी टीवी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पानी का अपना ना कोई रंग है, ना कोई बू और ना ही कोई ठोस शक्ल है, बल्कि पानी हर चीज के असरात को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और जिस चीज में डालो वो ही शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक जापानी साइंसदान डॉक्टर मसारो इमोटो ने पानी पर मुख्तलिफ तजर्बात किए, जिसका अहवाल उन्होंने अपनी किताब द हिडन मैसेज इन वाटर में बयान किया है, जिसका उर्दू तर्जुमा मोहम्मद अली सैयद ने अपनी किताब पानी के अजायबात में बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है, जिसे पढ़कर हमें शुक्र और नाशुक्री की अल्फाज के हैरानकुन असरात का अंदाजा होता है। इस जापानी साइंसदान ने पानी को अपनी लेबॉर्ट्री में बर्फ के जर्रात यानी कि क्रिस्टल की शक्ल में जमाने का काम शुरू किया। इस मकसद के लिए इसने डिस्टिल्ड वाटर, नलके के पानी और दरिया और झील के पानियों के नमूने लिए और इन्हें बर्फ के जर्रात यानी कि क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाया। दोस्तों, इस तजर्बे से इसे मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो उसके क्रिस्टल्स बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, लेकिन अगर खालिस न हो तो क्रिस्टल्स सिरे से बनते ही नहीं, या अगर बनते भी हैं तो बहुत ही बदशक्ल होते हैं। इसने देखा कि डिस्टिल्ड वाटर, जिसे इंजेक्शंस में यूज किया जाता है, इससे बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल्स बने हैं। साफ पानी वाली झील के पानी से भी बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल्स बने, लेकिन नलके के पानी से क्रिस्टल्स बिल्कुल ही नहीं बने, क्योंकि उसमें क्लोरीन और दूसरे जरासीम कुछ अज्जा शामिल थे। उसने एक और तजर्बा ये किया कि एक ही पानी को मुख्तलिफ बोतलों में जमा किया और हर बोतल के सामने मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी बजाई। मौसीकी की हर किस्म से क्रिस्टल्स की एक नई शक्ल बनती गई, मतलब पानी हर मौसीकी का मुख्तलिफ असर लेता गया। इसके बाद इसने एक और तजर्बा किया जिसके नताइज हैरान कर देने वाले थे। इसने शीशे की सफेद बोतलों में मुख्तलिफ इकसाम के पानियों के नमूने जमा किए। डिस्टिल्ड वाटर वाली बोतल पर इसने लिखा यू फूल और नलके के पानी वाली बोतल पर लिखा थैंक यू, यानी खालिस पानी को हकारत अमेज जुमले से मुखातब किया और नलके के पानी को शुक्रगुजारी के अल्फाज से, और उन दो बोतलों को लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ मकामात पर रख दिया। लेबॉर्ट्री के तमाम मुलाजमीन से कहा गया कि जब इस बोतल के पास से गुजरो तो यू फूल वाली बोतल के पानी को देखकर कहो यू फूल, और थैंक यू वाली बोतल के पास ठहर कर सीने पर हाथ रख कर झुक जाओ और बड़ी शुक्रगुजारी से इससे कहो थैंक यू। ये अमल 25 दिन जारी रहा। 25वें दिन दोनों बोतलों के पानियों को जब बर्फ बनाने के अमल से गुजारा गया तो इसके नताइज हैरान कर देने वाले थे। डिस्टिल्ड वाटर से, जो कि खालिस पानी था, और इससे पहले इसी पानी से बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बने थे। इसके क्रिस्टल तो बन गए लेकिन इंतहाई बदशक्ल बने। डॉक्टर अमोटो के कहने के मुताबिक ये क्रिस्टल इस पानी के क्रिस्टल से मिलते जुलते थे, जिन पर एक मर्तबा इन्होंने सैटन यानी कि शैतान लिख कर रख दिया था। नलके वाला पानी, जिससे पहले क्रिस्टल नहीं बने थे, इस मर्तबा इस पर थैंक यू लिखा हुआ था और कई लोगों ने 25 दिन तक इस पानी को देखकर थैंक यू कहा था। इस पानी से बेहतरीन और खूबसूरत क्रिस्टल बन गए थे। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि पानी बातों का भी असर लेता है और वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेता है, अच्छी बातों से अच्छी शक्ल और बुरी बातों से बुरी। थैंक यू और यू फूल वाला तजर्बा खाने की चीजों के साथ भी किया गया। एक केक के 2 पीस काटे गए और एक को थैंक यू कहा गया और दूसरे को यू फूल। एक बार फिर ये नतीजा निकला कि बुरे अल्फाज वाला केक पीस अपने नॉर्मल वक्त से बहुत पहले ही खराब हो गया, जबकि अच्छे अल्फाज वाला केक पीस अपने नॉर्मल वक्त से काफी ज्यादा वक्त तक ताज़ा और जायकेदार रहा। मतलब खाने पीने की हर चीज अल्फाज और सोच का असर लेती है। दोस्तों, इन तजर्बात से हमें ये बात समझ आई है कि जब हम पानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इसमें किस तरह बरकत पैदा होती है। खाने पीने की चीजों पर सूरे फातिहा या कोई भी कलाम पाक पढ़ते हैं तो पानी की शक्ल किस तरह तब्दील होकर पीने वाले को शिफा देती है। जब हम रोटी के हर लुकमे पर अल्लाह का नाम या वाजिदो पढ़कर खाते हैं तो वो किस तरह हमारे अंदर नूर पैदा करता है, सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक और तजर्बा भी सामने आता है कि हम खाने पीने की अशिया सामने रखकर जो जो बोलते हैं और जो जो सोचते हैं, हमारे खाने इसका भी असर लेते हैं। मनफी सोच और मनफी बातों का बुरा असर और अच्छी बातों का अच्छा असर होता है। खाने के दौरान लोगों की गीबत करेंगे तो खाना बुरा असर लेकर हमारे पेट में जाएगा। अगर टीवी ड्रामे या फिल्में देखते हुए खाना खाएंगे तो वो खाना हमारे पेट में जाकर भी वैसा ही असर दिखाएगा।
دوستو یہ سب باتیں ہمارا دین، ہمارا رب اور ہمارے مہربان نبی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال سے بھی پہلے ہمیں کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔